भाजपा से बैर नहीं, एकनाथ शिंदे की खैर नहीं, राज ठाकरे ने कर लिया कोई सीक्रेट समझौता। यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे को कंट्रोल करने के लिए भाजपा मरने से मजबूत करना चाहती है। दरअसल मनसे का ठाठे और मुंबई में ही जनाधार है, जिसे एकनाथ शिंदे की शिवसेना अपना गढ़ मानकर चल रही है। ऐसे में इन सीटों पर घमासान मचा हुआ है। भविष्य में चुनाव नहीं लड़ना चाहता। महाराष्ट्र में मतदान से 15 दिन पहले शरद पवार ने कर दिया बड़ा ऐलान। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने घोषणा की है कि वो भविष्य में कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। उनका यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्ति की ओर है। पद से हटी महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ल विवादों में रहा करियर, इसी के संजय वर्मा को बताया। चुनाव आयोग ने राज्य की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को उनके पद से हटा दिया है और उनके स्थान पर 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय वर्मा को महाराष्ट्र का नया डीसीपी नियुक्त किया गया है। राज ठाकरे ने तोड़ा बेटे के बदले वाले 10 सीट वाला समझौता, देखते रह गए एकनाथ शिंदे और भाजपा। राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे एवं भाजपा के बीच डील भी हो चुकी थी। यह समझौता हुआ था कि महिम सीट पर अमित ठाकरे को एकनाथ शिंदे से न वॉकओवर देगी और उनके बदले मनसे 10 सीटों पर कैंडिडेट वापस लेगी। इसी डील के लिए समझौता हुआ है। एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। अब महाराष्ट्र में भाजपा की पूर्व सांसद ने छोड़ी पार्टी। महाराष्ट्र में भाजपा बगावत से जूझ रही है। हालांकि पार्टी कई नेताओं को मनाने में कामयाब रही, लेकिन अब पूर्व सांसद ने बागी रुख अख्तियार कर लिया है। चुनाव से पहले एक्शन में उद्धव ठाकरे विधायक समेत 5 बागी नेताओं को पार्टी से निकाला। सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन था, लेकिन इन नेताओं ने चुनाव से हटने से इनकार कर दिया। ऐसे में पार्टी ने सख्त फैसला लिया। उद्धव सेना ने जिन लोगों को निष्कासित किया, उन नेताओं में भिंडवी पूर्व के विधायक रुपेश मल्होत्रा शामिल है। संजय राउत के भाई गिरे शिवसेना की महिला उम्मीदवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, केस हुए दर्ज। शिवसेना उम्मीदवार ने 27 अक्टूबर को उपनगरी विक्रोली के टैगोर नगर इलाके में कार्यक्रम को संबोधित किया है। बताई जा रहा है कि इसी दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया है। बागियों के ठिकाने में भी आगे नेता। इन 9 सीटों पर मान लिए नेता वापस हुए नामांकन। डोंबिवली सीट पर लड़ रहे गोपाल शेट्टी ने भी आखिरी दिन ही नामांकन वापस ले लिया है। उन्हें राजी करने के लिए तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश समेत कई नेता उनके घर तक पहुंचे थे। उनके अलावा 8 अन्य नेताओं ने भी राजी किया है। माफी नहीं मांगूंगा, रामगिरी महाराज ने पैगंबर पर दिया था विवादित बयान। का कोर्ट को जो फैसला देना है मंजूर है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाले महंत रामगिरी महाराज ने कहा कि वह इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे। साथ ही रामगिरी महाराज ने यह भी कहा है कि वह इस्लाम विरोधी नहीं है। 14 साल की लड़की को फुसला कर ले गया होटल, सेक्स के दौरान हार्ट अटैक आया से मौत। गुजरात की एक डायमंड फैक्ट्री पर मैनेजर नाबालिग को बहला फुसला कर मुंबई के एक होटल में ले गया और यौन शोषण करने लगा। सेक्स के दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया और मौत हो गई। यूपी बिहार बना दोगे, एकनाथ शिंदे की सभा में बजा लॉलीपॉप ला लेंगे तो भड़के राज ठाकरे। मराठा काट खेलने वाले राज ठाकरे ने भोजपुरी गाने और डांस को लेकर कहा कि क्या आप बहनों को ऐसे ही सम्मान करने वाले हैं। एक रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि शिंदे की शिवसेना के एक कैंडिडेट की सभा में लड़कियां भोजपुरी गाने में डांस कर रही है।